जय माता दी। अगर मैं अब लाइव आ ही चुका हूँ तो एक छोटा सा काम करके जाऊंगा। मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ एक जानकारी। अ, मुझे खुशी है इस जानकारी को शेयर करते हुए कि मेरी छोटी सिस्टर किरण शर्मा ने टैरो रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए एक बुक लॉन्च की है। और ये बुक आपको मिल सकती है amazon पर, फ्लिपकार्ट पर, और उसके साथ साथ ब्लू रोज पर। तो ये तीनों जगह आपको ये बुक मिल सकती है। होप आपको अच्छा लगेगा ये बुक को लेने के बाद। कारण क्या है कि नॉर्मली जो हमने बुक देखी टैरो रीडिंग की, उसमें 78 कार्ड्स के बारे में सिर्फ जानकारी होती है। हमने जो ये बुक कंपाइल की है, इसमें कार्ड्स में कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं, उन सिंबल्स के क्या मायने हैं, और कौन से कार्ड में कौन सा सिंबल है, ये सब पूरी जानकारी आपको इस बुक में मिलने वाली है। उसके बाद कार्ड्स की स्प्रेड्स की पूरी जानकारी मिल रही है। और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है वो है कि आप स्प्रेड कैसे करेंगे। तो अपने आप में बहुत शानदार किताब है। आप इस बुक को प्री बुकिंग कर सकते हैं। इसका जो कवर पेज तो खैर मैं अभी दूसरी लाइव में भी आ चुका हूँ, उसमें शेयर कर चुका हूँ। आप इसमें से देख सकते हैं कवर पेज। और उसके साथ साथ एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने जम के प्यार दिया, जो कि अभी प्री बुकिंग भी वैसे काफी अच्छी खासी हो गई है, तो अगर आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया तो हम बहुत जल्दी और भी बहुत सारी ऐसी किताबें लेकर आ रहे हैं जिसमें आप लोगों को सच में आनंद आएगा। आप कहेंगे कि हाँ, इतने एक्सपेंसिव कोर्स जरूर किया है, लेकिन ये बुक जो है ये आपको आनंद देने वाली है, जबरदस्त आनंद देने वाली है। ठीक है जी। तो अगेन आया हूं तो कुछ जानकारी जरूर शेयर करके जाऊंगा। तो इस जानकारी में हम आपसे शेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको न्यूमरोलॉजी नहीं आती है, जिनको न्यूमरोलॉजी के बारे में ज्यादा नहीं पता है। तो उन लोगों के साथ हम ये शेयर कर रहे हैं थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी की जानकारी, थोड़ा इंट्रोडक्शन न्यूमरोलॉजी के बारे में। राइट। तो अंशत्वा अकेडमी की तरफ से आप सबका स्वागत है इस लाइव सेशन में। हम यहाँ पर आपको बता दें, अंशत्वा अकेडमी जो है मिस्टिकल नॉलेज के बारे में बात करती है। हम लोग सिखाते हैं, मैं अलॉन्ग विद माय सिस्टर, हम लोग आप लोगों को बहुत सारी ऐसी जानकारियां दे रहे हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की हो, चाहे वास्तु की हो, या और भी किसी फील्ड की हो। इसके साथ साथ सिस्टर टैरो रीडर है, और अब तो खैर हमारी किताब भी आ चुकी है टैरो की, तो ऑथर भी है। तो उसके अलावा शी टीचेस रेकी। अराउंड 100 के आसपास मॉडलिटीज हैं, चाहे आप कहें मोक्षपट्टम, चाहे आप कहें डाइस डिविनेशन, चाहे आप कहें पेंडुलम डाउजिंग, ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जो हम लोग सिखाते हैं। ठीक है जी। तो होप आप लोगों को मजा आएगा हमसे कनेक्ट करके। इसके साथ साथ मैं एक चीज और शेयर कर दूं, वास्तु के टिप्स पर, एक जनरल जनरल पब्लिक के लिए एक वास्तु टिप्स किस हिसाब से यूज कर सकते हैं, वो एक छोटा सा कोर्स है। वो भी बहुत जल्दी हम लेकर आ रहे हैं। उसमें ये फायदा रहेगा कि जिस इंसान को वास्तु की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो बेसिक नॉलेज से भी अपने घर के वास्तु को समझकर कुछ गलत चीजें ना करे, कुछ अच्छे काम कर पाए। हम उसमें उसकी नेटिव की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अब अंगसत्व अकेडमी जो है वो है कौन? अंगसत्व अकेडमी एक एमएसएमई रजिस्टर्ड और आईएसओ रजिस्टर्ड संस्था है। हम लोग आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट दे रहे हैं जिसमें हम टीचिंग्स को बड़े दिल से, बड़ी शिद्दत से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं 1993 में पढ़ना शुरू किया था इस फील्ड में, तो न्यूमरोलॉजी और वास्तु मैंने उस समय स्टार्टिंग की थी। और आज की डेट में बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट और बहुत सारे अच्छे मेंटोर से सीख कर मैं आप तक ये जानकारी ला रहा हूँ। इसमें कुछ मेरी प्रैक्टिस और कुछ मेरे द्वारा इजाद किए हुए फॉर्मूला भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ अपने कोर्स में।
होप आप लोगों को मजा आएगा मेरे साथ कनेक्ट करते हुए। और मेरी सिस्टर जो है वो किंग शर्मा आप लोगों को सिखाती है टैरो रीडिंग। इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी और मॉडलिटीज जिसमें आप फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हो, ठीक है, जिससे हम कहते हैं फॉर्च्यून टेलिंग। लेकिन हीलिंग के फील्ड में रेकी हीलिंग ऐसी है जो वो आप लोगों को सिखाती है। रेकी हीलिंग के साथ साथ हम लोग ऐसी हीलिंग भी देते हैं जिसमें कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं या कुछ और बड़ा इश्यूज लाइफ में आता है किसी नेगेटिव के, तो हम वो भी देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, जब हम आए हैं तो आपके साथ कि न्यूमरोलॉजी में मल्टीपल जॉनर्स होते हैं। लोग अक्सर कह देते हैं कि मैंने न्यूमरोलॉजी की है, न्यूमरोलॉजी में मैंने बेसिक किया है, मैंने एडवांस किया है, मैंने प्रोफेशनल किया है, इस तरीके की बातें। जबकि न्यूमरोलॉजी में अलग अलग जॉनर होते हैं, राइट। जैसे जो मेरा सबसे दिली है या करीबी है वो है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारे अलग अलग जॉनर होते हैं। 3x3 मैजिक बॉक्स, उसके अलावा इन्वर्टेड ट्रायंगल, और भी बहुत सारी चीजें पाइथागोरियन के कोर्स में आती हैं। फिर होती है शेल्डन न्यूमरोलॉजी। शेल्डन न्यूमरोलॉजी में जो लोग नॉर्मली कह देते हैं कि हम शेल्डन कर रहे हैं, वो असल में वैदिक कर रहे हैं या एस्ट्रोनोमोलॉजी कर रहे हैं। क्योंकि शेल्डन में जो देखा जाता है वो देखा जाता है, चार फ्रेंडली ग्रुप होते हैं। एक, एक दो चार सात, दूसरा तीन छः नौ, तीसरा पांच, और चौथा आठ। तो ये ग्रुप के साथ चलता है। फिर आती है वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक यानी कि एस्ट्रोनोमोलॉजी। अभी लोग जो वैदिक न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं वो है सफेरियल न्यूमरोलॉजी, ठीक है जी। तो फिर आती है लोशु। फिर आता है कॉस्मोलॉजी, आपने क्वेश्चन पूछा, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फिर नाइन स्टार की या नाइन की स्टार एक फॉर्म है जो लोशु से मिलती जुलती, कबाला। कबाला 22 नंबर्स के ऊपर ही काम करता है। कबाला से ही टैरो निकला है। और जहां आज की डेट में जो आप लोग सीख रहे हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, उसे सफेरियर कहा जाता है। तो सफेरियर न्यूमरोलॉजी भी कबाला से इंटर रिलेटेड है। जहां मैंने अभी बात करी थी पाइथागोरियन की, तो पाइथागोरस का 3x3 मैजिक बॉक्स होता है, 4x4 मैजिक बॉक्स होता है। उसके अलावा पाइथागोरियन इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है। तो ये चार तरीके की जो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है ये मुझे आती है। मैं यहाँ वो भी बता रहा हूँ जो मुझे आता है। फिर बात आती है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी के आपके नाम का उच्चारण कैसे किया जा रहा है, इसी में फोनोलॉजी में ही एक और नाम आप लोगों ने काफी सुना होगा जिसको कहा जाता है प्रोनोलॉजी। ठीक है जी। तो आपके नाम के उच्चारण करने में जो लेटर्स आ रहे हैं उसके बारे में बताया जाता है। इसलिए मैंने काफी सारी वीडियोस डाल रखी हैं मेरे चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। फिर आता है अब्जाद, ये उर्दू में है, हिब्रू में आ जाता है, पिरामिड आ जाता है, और आब्राकाडाबरा आ जाता है। ये तीनों ही इंटर रिलेटेड। लोशुबिड सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा लोग इसे करते हैं। मैं जब इसको लोशुबिड को करता हूँ तो मैं जब जो लोग सिखा रहे हैं वो लोग शुरू खत्म हो जाता है, मेरा उसके बाद शुरू होता है। मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मैं हर चीज को थोड़ा गहराई से देखता हूँ। अगर आप यहाँ पर कहते हो कि 4 5 6 एंड 2 5 8 गोल्डन सिल्वर एरोज हैं, ये ऐसे हैं कि अगर किसी इंसान की लाइफ में है तो वो तो ये हो गया वो हो गया। ये अनिल अंबानी जी के हैं, ठीक है जी। जरा उनको भी एनालाइज किया जाए। ये 319 जो है ये सफेरियल ग्रिड है, जिसको आप लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 3x3 मैजिक बॉक्स है, जिसमें 369 टॉप पर आता है, 258 और 147। और उसके बाद इधर आता है पाइथागोरियन इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो पाइथागोरियन इन्वर्टेड ट्रायंगल हमने 2020 में सीखा था, 20 या 21 में सीखा था। और ये बहुत शानदार चीज है। इससे बहुत सारी चीजें हम बता पाते हैं। इसमें हम इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ को लिखते हैं, इनको सिंगल सिंगल नंबर्स पे लाते हैं, इन दोनों का एडिशन करके यहाँ लिखते हैं, इन दोनों का एडिशन करके यहाँ लिखते हैं, इन दोनों का एडिशन करके यहाँ लिखते हैं। तो ये जो ट्राइंगल के अंदर के नंबर्स हैं
ये बताते हैं कि इंसान जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ हमने लिखी है, वो इंसान दिली रूप से कैसा है, उसका दिल कैसा है, वो अंदरूनी रूप से कैसा है। और इसकी एडिशन यहाँ, इसकी एडिशन यहाँ, इसकी एडिशन यहाँ, इसकी एडिशन यहाँ, इसकी एडिशन ऐसे, इसकी एडिशन ऐसे, इन दोनों के एडिशन यहाँ। तो ये जो बाहर के नंबर हैं, ये बता रहे हैं कि समाज उसके साथ कैसे बिहेव करने वाला है, और वो समाज के साथ कैसे बिहेव करने वाला है। तो इस तरीके से इसके ऊपर भी काम किया जाता है। ये बहुत बहुत बेहतरीन सिस्टम है। फिर जैसे हमने बताया शेल्डन के बारे में, हमने बताया वैदिक ज्योतिष के बारे में। यहाँ पर जब हम वैदिक ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो इसमें नंबर्स को, नो के नो नंबर्स को नो प्लैनेट्स के साथ एसोसिएट किया गया है। सन नंबर 1 है, मून नंबर 2 है, जुपिटर नंबर 3 है, यूरेनस यानी कि राहु नंबर 4 है, मर्करी नंबर 5 है, वीनस नंबर 6 है, नेपच्यून यानी कि केतु नंबर 7 है, सैटर्न यानी कि नंबर 8, और मार्स नंबर 9 है। तो जिस हिसाब से इन नंबर्स के नेचर है, वैसे ही इन प्लैनेट्स के नेचर है, वैसे इन नंबर्स के नेचर को माना जाता है। और जैसे इन प्लैनेट्स का रिलेशनशिप है आपस में, वही इन नंबर्स का रिलेशनशिप माना जाता है। अब आगे जाते हैं हम लेटर्स की बात, अल्फाबेट्स। तो जिस तरीके से ये हमने नंबर्स को प्लैनेट्स दिए थे, ऐसे ही इनको लेटर्स दिए गए हैं। AIJQI 1 है, BKR 2 है, CGLS 3 है, DMD 4 है, HENX हैंक्स 5 है, UEW 6 है, OZ 7 है, और प्रोविडेंट फंड 8 है। अब यहाँ पर नो नंबर नदारद है। नो को डिवाइन नंबर माना जाता है, और वो इस फॉर्म में नहीं यूज होता है। और भी कुछ सिस्टम्स हैं जो यूज किए जाते हैं, उनके थ्रू हम कैलकुलेशन करते हैं। बट अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको वैदिक का सिस्टम समझा रहे हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी है, इसको हम वैदिक न्यूमरोलॉजी कह रहे हैं। इसमें बर्थ नंबर यानी कि वो तारीख जिस तारीख को आप जन्मे हैं, इस तारीख को हम कैसे देखेंगे? इस तारीख को हम देखेंगे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो 2 नंबर पे है, 2 डिजिट की है, उसको ऐड करके सिंगल डिजिट पे लेके आइए। जैसे अगर आप 17 बॉर्न है, तो 1 + 7 8 हो गया। अगर आप 26 बॉर्न है, तो 2 + 6 8 हो गया, तो मूलांक 8 होगा, यानी कि बर्थ नंबर 8 होगा। अगर आप 23 हैं, तो 2 + 3 5 हो जाता, 14 है, तो 1 + 4 5 हो जाता, तो बर्थ नंबर 5 कहलाएगा। ऐसे ही दूसरा नंबर जो आता है, वो है डेस्टिनी नंबर, यानी कि डेट ऑफ बर्थ। तो पूरा टोटल कर दीजिए, जो नंबर आएगा वो डेस्टिनी नंबर कहलाता है। जैसे अगर मान लो कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 23/10/1975, तो हमने 23 का ऐड किया, तो 5, 10 का ऐड किया, तो एक आ गया 6। फिर ऐसे आगे ऐड करेंगे, जो सिंगल डिजिट आता है वो आपका डेस्टिनी नंबर कहलाता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है आपके फुल नेम की वैल्यू। फुल नेम की वैल्यू, जैसे अभी लेटर्स को हमने वैल्यू दी, नंबर दिए थे, वैसे ही नंबर देके हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद आता है आपके फर्स्ट नेम की वैल्यू। अभी जो मैंने आपको बताया था AIJQY, आप वो वैल्यू देकर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। तो नेटिव का जो फर्स्ट लेटर है, वो आपके बर्थ नंबर से फ्रेंडली हो तो अच्छा होता है। उसके बाद आता है जोडियक या पीरियड नंबर। ये सनसाइन बेस्ड होता है, राइट। ये मून साइन नहीं लेना, जोडियक का सन साइन लेना, तो उसके हिसाब से अच्छा रहता है। इसमें एक एक चीज हमने देखी है कि नेचर, रिलेशनशिप, इस सब में वेस्टर्न सिस्टम अच्छा वर्क कर रहा है, और हेल्थ वगैरह के मामले में हमारा इंडियन सिस्टम इसको वर्क कर रहा है। तो दोनों सिस्टम्स को आप यूज कर सकते हैं। अब मैं ये जल्दी जल्दी बताऊं। पर्सनल ईयर है, पर्सनल मंथ है, पर्सनल डे है, और इनको निकालते हैं कैसे। लेट अस सपोज कोई इंसान 23
11 1900 कुछ 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 पैदा हुआ, हमें कोई लेना देना नहीं है ईयर से। हम क्या करेंगे, 2025 को टोटल किया, इस साल का पर्सनल ईयर निकालना है ना, 2025 को टोटल किया तो आ गया 9। अब जो आप जिस तारीख को जन्मे हैं, उस तारीख यानी कि आपकी बर्थ डेट का मंथ और डे ले लो, DDMM दोनों को ऐड करो, और तीसरा जो ये वाला करंट ईयर चल रहा है उससे ऐड करो, तो निकल के आता है आपका पर्सनल ईयर। यानी कि इस साल इस नंबर के अनुसार आपकी लाइफ चलने वाली है। अब इसी पर्सनल ईयर में अगर आप मंथ ऐड कर लो, जैसे अभी चल रहा है 8वां महीना, लेट अस सपोज कि मेरा एक नंबर पर्सनल ईयर है, तो इस एक नंबर में हमने 8 ऐड किया तो मेरा पर्सनल ईयर निकल आया 9, और पर्सनल मंथ निकल आया 9। और पर्सनल ईयर जो भी था उसमें जो सा भी महीना जोड़ोगे वही पर्सनल मंथ बन जाता है। और उसमें जो तारीख देखनी है, आज की तारीख हमने ऐड की, तो इसमें ऐड करनी है वो पर्सनल मंथ में ऐड करनी है। लास्ट जो होता है वो होता है होरा। आप पूरे दिन का होरा देखते हैं तो 24 घंटे में कौन सा नंबर यानी कि कौन सा प्लैनेट किस घंटे पर हावी है, तो उस पूरे दिन के 24 घंटों को हम डिराइव करते हैं, और उस समय को हम आपके साथ देखते हैं कि वो टाइम कैसा जाएगा। तो इस तरीके से वैदिक में प्रिडिक्शन कर दी जाती है। और जो हम सिखाते हैं उसमें हम शेप्स, रूलिंग प्लैनेट्स, सिग्निफिकेशंस, वीकडेज, डाइटीज, एलिमेंट्स, रिलेशनशिप, डायरेक्शंस, त्रिदोष, प्लैनेट्स इन गोत्रम, गुण, कलर, अवतार, नक्षत्र, बॉडी पार्ट, पब्लिक एंड प्लेस, हाउस, रूम, पब्लिक प्लेस, फूड, फिंगर्स एक्सेट्रा, ये सब सिखाते हैं, ये हम आपको बताते हैं। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये बेस है। अगर ये बेस समझ में आ गया तभी नेटिव आगे जाके अच्छी प्रिडिक्शन कर पाता है। तो प्लैनेट एंड कॉज ऑफ डेथ, प्लैनेट एंड कॉज ऑफ चाइल्डलेसनेस, प्लैनेट एंड ह्यूमन फेस, planet and their physical ingredients, their portfolio, enmity, friendship, education, physical appearance, diseases, spices, household articles, their professions, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट्स। अब आपको बात यहाँ पर समझ में होगी, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो प्लैनेट्स हैं हमने 1 से लेकर 9 नंबर तक को प्लैनेट्स के अनुसार देख लिया हमने, आपके लेटर्स को इसी नंबर के अनुसार देख लिया। और अब हमने कहा कि आपके जीवन में जो भी घटना घटेगी इन प्लैनेट्स के बिहेवियर के अनुसार घटने वाली है। हमने कहा इन प्लैनेट्स की आपसी रिलेशनशिप के अनुसार घटना घटने वाली है। तो वही चीज देखनी कैसे है, क्या रिलेशनशिप देखोगे, कैसे समझोगे, वो क्या चीजें, वो सब हम यहाँ पर आप लोगों को शेयर करते हैं विद इन द कोर्स, राइट। चलिए जी, हमने बता ही दिया आपको कि अंग सत्वा अकेडमी ISO रजिस्टर्ड है, और मैं अलॉन्ग विथ माय सिस्टर हम लोग इसको रन करते हैं। बहुत सारी ऐसी मोडेलिटीज हम सिखाते हैं, राइट। ई सर्टिफिकेशन होता है, ई नोट्स होते हैं, जूम सेशंस होंगे लाइव, कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है। आपकी क्वेरीज उसी समय पूछी जाएंगी और आपको आंसर दिया जाएगा। वीडियो एक्सेस 3 महीने तक है। अच्छा रहेगा कि अपने नोट्स 3 महीने के अंदर अंदर पूरे कर लें। उसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को रिजॉल्व भी करा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से बताऊं। ड्यूरेशन 10 क्लासेस की है इस कोर्स की। ऑल दो लास्ट टाइम ये अराउंड 18 क्लासेस हो गई थी, क्योंकि हम जब चीजों को समझा रहे हैं तो दिल से समझा रहे हैं, टाइम भी लगता है। हाँ, इसका जो एडवांस कोर्स है वो हम 2 महीने का लेके चलते हैं। अभी 3.5 महीने हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली मैं अच्छे से पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ, तो समय तो ज्यादा लग ही जाता है। ठीक है, टाइम 9 PM रहेगा इस कोर्स का, और कोशिश करेंगे हर 1 महीने के बाद हम आपको 3 प्रैक्टिस सेशंस दे दें। तो होप आपको ये अच्छा लगा हो, आपको ये डिस्क्रिप्शन अच्छे लगे हो।
और क्योंकि मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ लाइव आया हूँ तो कुछ जानकारी देना बनता है, इसलिए जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इस बारे में और जानकारी लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए, ताकि आपको अपकमिंग सेशंस के बारे में या अपकमिंग लाइव सेशंस के बारे में पता लगता रहे। कोशिश मेरी यही रहेगी आगे से कि मैं हर सैटरडे लाइव आने की कोशिश करूं। हाँ, किसी रीजन से आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने दूसरा लाइव किया था। और क्योंकि रक्षाबंधन है तो ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, रश्मि जय माता दी, है ना। तो ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, ज्यादा वो नहीं है, तो हम भी ज्यादा लेट नहीं करेंगे। बाकी कोशिश यही करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी है हमारी जो ये सिस्टम में जो थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन हुई है उसको हम हैंडल कर पाए। राइट। आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। और कोशिश कीजिए सैटरडे नाइट ज्वाइन करने का। जरूरी नहीं है कि सैटरडे नाइट किसी और काम के लिए होती है, आप हमसे मिल सकते हैं तो अच्छी बातें ही हम आपको बताएंगे। जाते जाते फिर दोबारा आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। आज रक्षाबंधन के दिन भी आप अपने जीवन का कुछ समय निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं। जितने लोग भी जुड़े हैं प्लीज जय माता दी लिख दो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे। एक चीज है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमारे बच्चों को बताने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि रक्षाबंधन एक सिर्फ हाथ में एक धागा बांध देना, उसके बदले में पैसा लेना ही रक्षाबंधन नहीं है। रक्षाबंधन के बहुत 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 जरूरी मैसेज है जो हम भाई बहन को सिखा रहे हैं। जिस समय राजा बलि के पास बामन अवतार गए, व्हाट इज दिस, इतना वेट, मतलब ये क्या हुआ। ओके। हाँ जी, राजा बलि के पास विष्णु जी 52 अवतार रूप में गए। तो जैसे ही वो वहां पहुंचे तो राजा बलि की बेटी ने उनको देखा और कहा कि कितना प्यारा बालक है, काश ये मेरा पुत्र होता। तो मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उसे गोद में बैठाऊं और वक्षपान कराऊं। उनके मुंह से निकलना था और भगवान जी ने ब्लेसिंग दे दी, तथास्तु। लेकिन जब वामन अवतार में भगवान जी ने तीसरा पग रखने के लिए मांगा कि भाई अब तो भूमि बची नहीं, तो राजा बलि ने कहा मेरे सर पे रख लो, अब तो ये शरीर ही मेरा है, बाकी तो सब आपने नाप दिया। तो जब उन्होंने राजा बलि के सर पर अपना पांव रखा तो धरती फाड़ कर वो पाताल में पहुंच गए। राजा बलि जब पाताल में पहुंच गए तो इससे बहुत दुखी हुई राजा बलि की बेटी, और उन्होंने कहा कि काश कि मैं जिस वक्ष पर जो वक्षपान आपको कराना चाह रही थी, तो मैं उस पर जहर लगा के आपको पिला पाती, क्योंकि आपने मेरे पिता के साथ ऐसा किया। तो भगवान ने उस समय भी कहा तथास्तु। तो जब कृष्ण अवतार हुआ तो वही राजा बलि की बेटी पूतना के रूप में आई, जहर लगा कर पिलाया और भगवान ने उसकी जान निकाल ली। दोस्तों याद रखना, जब भी हम किसी भाव को अपने मन में लाएं तो बहुत सोच समझ के लाएं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम जीवन में चले। अगर हमने कोई ऐसा भाव दे दिया जो नेगेटिव था, जिसमें कुछ नेगेटिविटी थी, तो देखो भगवान जी ने तो सिर्फ इतना ही कहना तथास्तु, उनका तथास्तु होना है, और वो नेगेटिव चीज हमारी लाइफ में जुड़ जानी है। तो क्या जरूरत है किसी भी नेगेटिविटी को हमारे जीवन में हम स्थान दें। तो होप एक छोटी सी बात आपको समझ में आई हो। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि विष्णु जी बड़े खुश हुए राजा बलि से और कहा कि भाई तुम्हारे जैसा दानी कोई नहीं, तुम बहुत बढ़िया हो, और मांगो क्या मांगते हो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु
मुझे हर समय आपका ही दर्शन चाहिए। अच्छा जी, ठीक है, वचन दो। उन्होंने वचन दे दिए कि मेरे द्वारपाल बन जाओ। तो पाताल में जो राजा बलि का महल था, उसके दरबान जो थे वो विष्णु जी बन के रहे। और जब ये सब हुआ तो लक्ष्मी जी परेशान कि अब तो विष्णु जी आते ही नहीं। तो ऐसे में जब उनका दर्शन करने के लिए पहुंचे वहां पर नारद जी, तो नारद जी ने उनसे पूछा कि आप क्यों परेशान हो। उन्होंने सारी बात बताई। तो उन्होंने अब नारद जी ठहरे, उन्होंने वहां पर उसे कहा, लक्ष्मी जी को, कि नॉर्मल सी लेडी बनकर आप राजा बलि के पास जाओ और उसको रक्षा सूत्र बांधो। तो वहां से ये रक्षाबंधन का कंसेप्ट शुरू हुआ। वहां जाकर उन्होंने राजा बलि को वो धागा बांधा, रक्षा सूत्र बांधा, और कहा कि आप मेरे भाई बन जाओ और मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने राखी बंधवाई। बंधवाई तो कहा बताओ बहन, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं। तो उन्होंने कहा लक्ष्मी जी ने कि मेरे पति मुझे वापस दे दो। कहते हैं आपका पति मेरे पास छोड़ना है। तब लक्ष्मी जी ने अपना रूप वापस धरा और दिखाया कि मैं लक्ष्मी हूँ। तो राजा बलि बड़े गदगद हो गए कि मेरा तो रिश्ता जुड़ गया भगवान से। और उन्होंने उसी समय कहा कि ठीक है विष्णु जी, आपको मैं रिलीज करता हूँ कि आप वापस अपने धाम को जा सकें। तो ये रक्षाबंधन ऐसे इस दिन शुरू हुआ, ये इसकी स्टोरी थी। तो होप आज का सेशन बेशक लेट रहा, आप लोग जितनी बजे तक जाग रहे हैं, बट आपको अच्छा लगा हो। तो आज के लिए जय माता दी।